इंडियन ड्रॉप शिपिंग से सिर्फ 20 दिनों में मैंने 2.5 लाख रुपए का सेल जनरेट किया और ये रहा मेरा विनिंग प्रोडक्ट। क्या आप भी अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो या सोच रहे हो कि मैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करूं, तो उससे पहले आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर कर। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो देखकर 20 लाख रुपए का 20 दिन में सेल किया, इस तरीके का वीडियो देख के बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हैं और वो पूरी तरीके से फेल होकर के लॉस करके बैठ जा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ड्रॉप शिपिंग आगे है क्या, कौन इसको कर सकता है, किसको ये नहीं करना चाहिए, इसमें मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए हमें इन्वेस्ट करने के लिए, कौन कौन सा वो स्किल है जो हमें जानना पड़ेगा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जिस तरीके से यूट्यूब पर क्रिएटर बताते हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में कि मैंने 48 घंटे का चैलेंज किया और इतने रुपए का मैंने सेल जनरेट कर लिया, तो क्या उतना आसान है ड्रॉप शिपिंग? यूट्यूब पर देख करके हमें यही लगता है कि बहुत ही आसान है ड्रॉप। इसमें करना ही क्या होता है, सिर्फ एक वेबसाइट बनाना है और मार्केटिंग करना है, फिर उसके बाद हम लाखों रुपए यहाँ से कमा सकते हैं। बस यही लोग आकर के फंस जाते हैं। इसके बारे में अंदर टिपली नहीं जानते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो आज हम डीपली समझेंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में। बहुत सारे क्रिएटर यूट्यूब पर दिखाते हैं कि मैंने 20 दिनों में 20 लाख रुपए का सेल किया, लेकिन वो क्रिएटर ये नहीं बताता है कि उसने 20 लाख रुपए का तो सिर्फ सेल किया है, उसमें उसका RTO कितना आया है, उसने कितने रुपए का वहाँ पे ऐड चलाया है, कितना उसको मार्जिन बचा है, ये कोई नहीं बताता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो हम लोग पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। क्या ड्रॉप शिपिंग हम एज ए बिगिनर स्टार्ट कर सकते हैं? अगर आप लोग ड्रॉप शिपिंग के बारे में कुछ भी नहीं जान रहे हो और आपने कहीं से वीडियो देख लिया और आप शुरू करना चाहते हो ड्रॉप शिपिंग, तो मैं आपको बता दूं, ड्रॉप शिपिंग इज ए नॉट बिगिनर फ्रेंडली बिजनेस। ये बिगिनर के लिए है ही नहीं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत सारे स्किल डेवलप करना पड़ेगा और पहले से आपको आना चाहिए। पहले तो आपको वेबसाइट डिजाइनिंग आना चाहिए, क्योंकि वहीं पे आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, पोस्ट करोगे और वहीं पे आपका सारा ट्रैफिक जाएगा। तो आपको एक अच्छा प्रोफेशनल लेवल का आपको एक वेबसाइट क्रिएट करना आना चाहिए। पहली बात तो ये हो गया। और दूसरा है फेसबुक एड्स आपको रन करना आना चाहिए। किस तरीके से हम फेसबुक एड को रन करते हैं, कैसे एड कैंपेन लगाते हैं, किस तरीके से हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं और कैसे हम लोग रीटारगेटिंग करते हैं ऑडियंस को, मतलब एड्स के बारे में पूरा का पूरा फंडामेंटल होता है एड्स का, वो पहले आपको सीखना पड़ेगा। आपको लगता होगा कि ये ड्रॉप शिपिंग बहुत ही आसान है, जिस तरीके से क्रिएटर दिखाते हैं कि ड्रॉप शिपिंग मैंने 24 घंटे का चैलेंज किया और इतने का सेल कर लिया और इतने रुपए मेरा प्रॉफिट बच गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। ड्रॉप शिपिंग एज ए बिगिनर कोई स्टार्ट कर ही नहीं सकता। सबसे पहले तो आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा वेबसाइट डिजाइनिंग का और फेसबुक एड का, और ये आपको कहीं एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे। कम से कम आपको इसमें 1 से 2 महीने का समय लगेगा फेसबुक एड्स के बारे में जानने के लिए। मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखा था ड्रॉप शिपिंग के बारे में, लेकिन मैंने स्टार्ट किया खुद से और बहुत सारा रिसर्च किया ड्रॉप शिपिंग के बारे में, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका कोई लॉस ना हो। अगर आप एज ए बिगिनर स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले आप जान लो ड्रॉप शिपिंग के बारे में कि क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, ताकि आपका कोई लॉस ना हो। दूसरा पॉइंट हमने जान लिया। अब थर्ड पॉइंट आता है ग्राफिक डिजाइनिंग। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आना चाहिए। जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है मेरा और इसका मैं एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब एक अच्छा पोस्टर नहीं बनाऊंगा तो कोई भी कस्टमर हमारे प्रोडक्ट पर क्यों क्लिक करेगा, बताओ आप। जब हमारा अट्रैक्टिव एक पोस्टर बनेगा ये प्रोडक्ट का, मान लो ये प्रोडक्ट है तो इसका हमें पोस्टर एक अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। जैसे ही वो कस्टमर हमारा पोस्ट देखे वो फट से उस पर क्लिक कर दे, ऐसा हमें ग्राफिक डिजाइनिंग करना पड़ेगा, ऐसा हमें पोस्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना पड़ेगा। चलो मान लिया आपके पास सारा स्किल है या आपने कहीं से सीख लिया यूट्यूब पे देख के। और ड्रॉप शिपिंग के लिए यहाँ पे बहुत ही सप्लायर लिमिटेड है और सेकंड मार्जिन बहुत कम है। अगर आपका शॉपिफाई पर स्टोर है तो आपने कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट लिस्ट किया होगा। यहाँ पर 2 ही सप्लायर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, और उस पे आप लोग देखोगे सप्लायर के पास, उस वेबसाइट पे आप लोग जाओगे, विजिट करोगे, वहाँ पे आप लोग देखोगे प्रोडक्ट काफी ज्यादा हाईली कॉस्टली है वहाँ अदर वेबसाइट के मामले। तो सेकंड चीज तो ये हो गया, सप्लायर लिमिटेड है और मार्जिन बहुत कम है। और थर्ड पॉइंट हमारा एज ए बिगिनर स्टार्ट ना करने के लिए ड्रॉप शिपिंग, वो है हमारा कैपिटल, वो है हमारा पैसा। हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए जो हम फेसबुक एड्स में मार्केटिंग करने में हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें, मतलब बर्न कर सके। बर्न करने से मेरा मतलब है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए जो आपका अगर पैसा मार्केटिंग में चला भी जाए, उसके बाद अगर आपको कोई सेल नहीं आता है, कोई ऑर्डर नहीं भी आता है, तो आपका चलेगा। आपको कोई अफसोस यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि मेरा इतना पैसा मार्केटिंग में चला भी गया और मेरे पास कोई ऑर्डर भी नहीं आया। तो इतना तो आपको पैसा रखना पड़ेगा, इतना आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। मिनिमम आपको 30,000 से 40,000 रुपए आपके पास होने चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने। या तो आपके पास पैसा होना चाहिए या आपके पास समय होना चाहिए।
दोनों में से कोई आपके पास जरूर होना चाहिए। और फोर्थ हमारा रीजन है RTO। एज ए बिगनर ड्रॉप शिपिंग ना स्टार्ट करने का हमारा चौथा जो रीजन होता है सबसे मेन, वो होता है RTO। यहाँ पे अगर आप एज ए ड्रॉप शिपर काम कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि RTO क्या है। RTO मैं बता दूं, RTO का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन। यानी अगर कोई भी कस्टमर किसी भी रीजन से आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करके नहीं लेता है, तो अगर वापस उस सप्लायर के पास आया, रिटर्न टू ओरिजिन, यानी ओरिजिन के पास किसी भी कारण से आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ जाता है, तो उसको बोलते हैं RTO, रिटर्न टू ओरिजिन। अगर कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करके किसी भी कारण से नहीं लेता है, तो एज ए ड्रॉप शिपर उसका चार्ज हमें देना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, 100% अगर आपका ऑर्डर है, मान लो दिन का 10 ऑर्डर आपको मिल रहा है, तो उसमें से मैं आपको बता दूं 50 से 60% आपका उसमें RTO आ जाता है। क्योंकि कोई भी आपके प्रोडक्ट पे, कोई भी आपकी वेबसाइट पे तभी ट्रस्ट करेगा जब आप ट्रस्ट एक बिल्ड कर दो, जब आपका एक अलग लेवल का बड़ा ब्रांड बन जाएगा, तभी लोग आपके वेबसाइट पर ट्रस्ट करेंगे और आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करेंगे। और फिफ्थ रीजन है हमारा, पांचवा कारण, वो है हमारा COD, कैश ऑन डिलीवरी का। तो COD में सबसे पहले तो ये आ जाता है कि कोई आपके वेबसाइट से क्यों प्रोडक्ट खरीदेगा। उससे बड़ा वेबसाइट है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो ट्रस्टेड है, पहले से उसके कस्टमर्स का ट्रस्ट बन गया है, तो लोग वही से ऑर्डर करेंगे, ना कि आपके वेबसाइट से विजिट करके आपसे प्रोडक्ट लेंगे। और लेंगे भी तो कैश ऑन डिलीवरी लेंगे। तो कैश ऑन डिलीवरी के लिए 18 से 20 दिन का आपको समय लगता है आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने के लिए। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, ड्रॉप शिपिंग इज ए नॉट बिगिनर फ्रेंडली। अगर आप सोच रहे हो इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो ये सब सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा और ये स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए। मिनिमम आपको इसमें बजट होना चाहिए आपके पास ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग बुरा चीज़ है या आपको नहीं करना चाहिए। मैंने भी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया है और मैंने भी बहुत सारा चैलेंज किया है 24 आवर्स का। बट आपको सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब सीखना पड़ेगा। ये सब सारे स्किल्स जो मैंने बताया, वो सब आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप लोग एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वरना आप बुरी तरीके से फेल हो जाओगे, आप अपना पैसा गवा करके बैठ जाओगे। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा? पहला चीज तो हमने ये जाना, ड्रॉप शिपिंग इज ए नॉट बिगिनर फ्रेंडली बिजनेस। ये बिगिनर के लिए है ही नहीं। सो अगर आपको ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना है, आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल स्टार्ट करो। लेकिन उससे पहले आपको ये सारा जो मैंने बताया, जो स्किल्स मैंने बताया, सारा आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको एक वेबसाइट, अच्छा एक अट्रैक्टिव वेबसाइट क्रिएट करना आना चाहिए। और सेकंड चीज आता है हमारा फेसबुक एड्स आपको रन करना आना चाहिए। एड्स का पूरा फंडामेंटल आपको मालूम होना चाहिए, कैसे ऑडियंस को टारगेट किया जाता है, कैसे एड कैंपेन चलाया जाता है और कैसे रीटारगेट हम ऑडियंस को कर सकते हैं। सारा कुछ मतलब एड्स का पूरा फंडामेंटल आपको आना चाहिए। और थर्ड चीज है हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग। एक अच्छा पोस्टर कैसे हम, क्रिएटिव एड कैसे बना सकते हैं, कैसे एक अच्छा पोस्टर हम क्रिएट कर सकते हैं, सारा स्किल आपके अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप डेवलप कर लो, अगर आपको ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना है तो। एक और बात, मैंने जैसा कि शुरू में बताया आपको, ये क्रिएटर बहुत सारे बताते हैं कि मैंने 15 लाख रुपए का सेल किया, 10 लाख रुपए का सेल किया, लेकिन उसमें कोई ये नहीं बताता है उसमें प्रॉफिट उसका कितना हुआ। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी बंदा, कोई भी ड्रॉप शिपर अगर 10 लाख रुपए का सेल करता है, तो मैं आपको बता दूं उसमें 70% उसने एड पे बर्न किया होगा, एड पे खर्च किया होगा, एड रन करने का उसने 70% दिया होगा, तब जाकर उसने 10 लाख रुपए का सेल जनरेट किया होगा। तो ड्रॉप शिपिंग में 70 से 75, 80% तक आपको एड्स में देना पड़ सकता है मार्केटिंग के लिए, और 20% उसमें भी आपको 10 से 15% RTO आ जाएंगे, रिटर्न टू ओरिजिन। जो बचा 5 से 10% वो आपका प्रॉफिट होगा। उसमें भी अगर मार्जिन अच्छा खासा हुआ, तब जाकर के अच्छा खासा आप प्रॉफिट जनरेट वहां से कर पाओगे। तो इतना आपके पास पैसा है, इतना कैपिटल है, इतना अगर धैर्य है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। सो आई होप कि आपने अभी तक समझ लिया होगा पूरे अच्छी तरीके से कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, किसको ये करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, सारा कुछ आपने अभी तक समझ लिया होगा। तो अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको स्किल डेवलप कर लेना, जितना सारा मैंने बताया। अगर आप लोग चाहते हो जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस करना, तो आप रीसेलिंग कर सकते हो मीशो से कम वहाँ से खर्च तो निकल जाएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं चाहिए, आप लोग अपना खर्च निकाल सकते हो रीसेलिंग करके। मीशो हो गया, ग्लोरोड हो गया, शॉप्सी हो गया, ये 3 प्लेटफॉर्म से बिना इन्वेस्टमेंट का रीसेलिंग करके प्रोडक्ट आप लोग वहाँ से पैसे कमा सकते हो।
तो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए ड्रॉप शिपिंग का, इंडियन ड्रॉप शिपिंग का, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लोग मेरे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप शिपिंग के बारे में बनाऊंगा। ड्रॉप शिपिंग का फुल क्रैश कोर्स मैं लाऊंगा अगले वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।